मात सरस्वती सुमिर के ये धर्म का ध्यान आदि विराजो कंठों में सुदे जयो मम ज्ञान तो जो धाराम स्वामी मेरे ये पूर्ण कर दो आस और लाख कोश पर हम रहे सुरहो हमेशा पास तो कीरत सिंह गुरुदेव के ये चरण नवाऊं और भैरव गिरि स्वामी सदा सुदेते रहो आशीष ए आई जइयो भोरी मातु देश कामर बारी आई जइयो भोरी मात देश कामर बारी हमारे नौजवान साथी हमारी सीता सावित्री जैसी भूमि पर पलने वाली हमारी माता बहना हो। लीजिए आज हम रघुवीर कैसेट के सौजन से और सत्यवान सावित्री का प्रसंग कहने के लिए जा रहे। संयोजक हमारे रवि चेला कोणर वाले और ढोलक बजा रहे हमारे गुरुदेव रामवीर तूफानी जी आगरा वाले। तो लीजिए प्रसंग कहां से है।
तो देखिए सत्यवान सावित्री का आप लोगों तक प्रोग्राम पेश कर रहे और स्टूडियो में बैठे हमारे गिरिराज शर्मा जी, हमारे तूफानी गुरु जी के चेला, हमारे गोलू चेला बैठे भेंगना वाला। कुमारियों के बर नहीं मिला ये जी रहते भूप उदास, एक दिन सावित्री गई पितु अपने के पास। धीरे धीरे राजा अश्वपति अपनी लड़के के लिए कहीं घर मिल जाए तो बर नहीं मिले, और जहाँ बर मिल जाए तो घर नहीं मिले, बहुत बेचैन हो गए, कमजोर हो गए। देखा पिता को दुखित मनो, सावित्री बोली बेन, दिन दिन चोला सूखता रहते बहुत बेचैन। सावित्री ने जवाब दिया, पिताजी कैसे उदास हो रहे हो, कैसे, क्या कारण है? तो अश्वपति ने जवाब दिया, हे बेटी, तेरी बर की तलाश में मैंने बहुत नगर घूम लिए, लेकिन घर मिल जाता है तो बर नहीं मिलता, और बर मिल जाता है तो घर नहीं। बेटी लेकिन अब तो मैं तो ही आज्ञा देता हूं। तो क्या बोले राजा अश्वपति? बेटी सावित्री तू तो जइयो, ढूंढे बर अपनों कहूं अइयो। पसंद कर ली उसके साथ ही शादी कर दूंगा। बाई के संग में ब्याह रचाऊं, लोग बचना नहीं सुगंध खाऊं। अश्वपति ने जवाब दो, बेटी अरे तुम चली जाओ। भैया क्या करो? सावित्री ने सुने पिता के वचन जब यदि सावित्री चली हरा
वन में घोर जंगल में पहुंच गई। जब इधर देखा है भैया चंद्रमा सौरो सत्यभान पे नजर पड़ी। सावित्री ने जवाब दो बहना देखो इधर क्या है। सखिया ने जवाब दो कहा देख रही है। सुखा बोली अरे इस डगर पे सखी ए बहना इस डगर पे सखी काट लकड़ी रहा राजसुत के इसकी सकल सावित्री ने जवाब दो, अरे बहनाओ मैं तो इसको ही पति बनाऊंगी। और सत्यवान के पास मुड़ गई और क्या बोली, क्या करी तूफानी जी? ए सुनो क्या बोली कि बहुत देर से मैं इंतजार में थी, तुम्हें पाते
पाते पाते बहुत देर करो जी, तुम्हें पाते पाते बहुत देर करो जी। सत्यवान ने जवाब दो जा तो जैसी बहुत आवत है तो का कह रही, त्यारे लिए मैंने देव मनाए, शंकर के ऊपर फल फूल चढ़ाए। देवी मंदिर जाती, देवी मंदिर जाती, देवी को मनाते, तुम्हें पाते पाते बहुत देर करोगी। बहुत देर से पिया इंतजार में थी, तुम्हें पाते पाते बहुत देर करोगी, तुम्हें पाते पाते बहुत देर करोगी। हमारी तुम्हारी जोड़ी, ये सुनते हो, हमारी तुम्हारी जोड़ी दीदी ने बनाई, अंबिका तुम मुँह पे देखो भाई ये सहाई। आंसू ये लगाती, आंसू ये लगाती, गीत त्यार गाते, तुम्हें पाते पाते बहुत देर करोगी। जवाब दो सावित्री ने, अरे नीचे उतर के आओ। सत्यभान ने जवाब दो जा तो जैसी बहुत आवत है, कछु काम जरूर कर भाई, मैं समझ गो तई चाल। तो सावित्री ने जवाब दो, ए सुनो के बहुत जरूरी काम काम कछु और नहीं करवाऊंगी। बहुत जरूरी काम काम कछु और नहीं करवाऊंगी, एक दो पूछूं बात और ज्यादा नहीं देर लगाऊंगी। जवाब दो, एक दो बात पूछूंगी, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, आ जाओ उधर आओ ना। सूरत गई समाए सनम, शादी में तुमसे रचाऊंगी, मेरी भई तपस्या सफल, आज पिया अपना तुम्हें बनाऊंगी। जवाब दो, नीचे आओ, मैं तुम्हें अपना पति बनाऊंगी। ऐ सत्यवान ने जवाब दो, बहुत हुआ बते तो जैसे। मैं ऊपर नीचे चढ़ूं मुफ्त में, मोए तेरा होए भार
अये शादी ना करते ना पिया बनाते, वैसे ही मोए देर खरारी मुफ्त में। नहीं नहीं मैं तुम्हें पति बनाऊंगी, सच कह रही। तो सत्यवान क्या बोले, क्यों करती खोटी बात तन मेरे लटे हुए, जोड़ू तेरे हाथ का कपड़ा फटे हुए। ओ भगवान में समझ को सुन ले, देख मेरे कपड़े में जगह जगह गांठ लग रही है, तू राज दुलारी है और जा है यहाँ से। क्यों करती खोटी भगवान मैं गरीब हूँ, देख मेरे जगह जगह कपड़ों में गांठ लगने, तू एक राज दुलारिया कहू, राज घराने में चली जा, अपना सुंदर पति देख ले। अरे सत्य भानयों के लगी कर जोर के राज दुलारी से, पुत्र को ढूंढ ले
रहूं और भूखत हूं क्यों करती बात भिखारी से। अरे मैं भूखा रहता हूं और जंगल में रहता हूं, मेरे पास बहुत परेशानी पड़ेगी तुझे। जाते हमारी बात मान ले, किसी राजपुत्र को अपना पति चुन ले और उनका छूना बिगड़ो। तो सावित्री क्या बोली भैया के आसो पति की लली, तूफानी जी, आसो पति की लली ढूंढे बेपर चली तने धारो लकड़ा हारो ही पति हुई हमारो। सावित्री ने जवाब दो अपने प्रण कर लो लकड़ा हारो ही पति बने। आसो पति की लाली ढूंढने पर चली तनई धारो लकड़ा हारो ही पति हुई हमारो। सावित्री मनोहरो साई बेटी अपने पिता पासो आई। सावित्री अपने पिता के पास आ गई। भूपत पिता की कहने, भूपत पिता की कहने ना टोरू बचन तनये धारो लकड़ा हारो ही पति हुई हमारो। सावित्री अपने पिता पति के पास आ गई। हो बेटी आ गई, हो पिताजी, और क्या बोली बेटी अपने पिता से उचारी एक सुत पे नजर में निडारी। ओ पिताजी सुनो, बेटी अपने पिता से उचारी एक सुत पे नजर में निडारी। तब से लागी लगन, तूफानी जी, तब से लागी लगन हो गया है मगन मन हमारो लकड़ा हारो ही पति हुई हमारो। भैया आज राजा अस्पति कहने लगा, रे बेटी बताओ और कहा भैया। आसुपति की लाड़नी रही पिता समझाए, हरि कीर्तन करत भय सो नारद प्रगटे आई। आए हे, तब तक नारद जी नारायण हरि करते हुए और आज अस्पति के पास आ गए। सुने सुता के बचन जब बोले मुनिवर किलकारी है, धुंध सेन की लाल कुमत करे पति शिकार है। ओ बिटिया ये क्या कर रही है? आए भाई स्वीकार मत कर, सत्यभान है।
नारद जी के शब्द राजास्पति ने सुने तो का भयो तूफानी जी? राजा के न लगे दुखियाई, अरे साची बात बताई देव मुनिवर, सबरो भेद देव समझाई, अरे आज्ञा दे दई मैंने सुता को, मन चितो पर ढूंढो जाई, अरे का गलती भई मेरी सुता से, स्वामी ने कदियो समझाई, और साची में का आग लगी है, मेरे महाराज रोई रोई के राजा काई राई। अस्पति ने जवाब दो नारद जी, अरे साफ साफ बताओ मेरी सुता ने क्या गलती हो गई? तो नारद जी क्या बोले? नारद कहने लगी समझाई, सुन ले राजन ध्यान लगाई, भई बाबोड़ी है बेटी सावेत्री, नारद कहने लगी हरसाई, सुन लो राजन ध्यान लगाई, भई बाबोड़ी है बेटी सावेत्री। ये ज्ञान ध्यान छोटा, आगे की नाय खबर के, नारद जी ने जवाब दशपति सुन ले, ये ज्ञान ध्यान छोटा, आगे की नाय खबर के, सत्यभान प्राण जो त्यागे, जाके थोड़े दिन की उम्र के, विधिनान लिखो ऐसो लेख, भई बाबोड़ी है बेटी सावेत्री। राजास्पति ने ऐसी बात नारद की सुनी तो खा भैया, और खा करे नारद जी, काहे बनावे सजना, बेटी होवेगी एक दिन दुखी है, काहे बनावे सजना, बेटी होवेगी एक दिन दुखी है, एक साल के बाद में राजन सत्यभान की मौत लिखी है, नारद जी कह रहे अस्पति एक साल के बाद सत्यभान की मौत है, मुनि ज्ञानी सचवानी वचन आखो दिए बेटी सावेत्री।
गरीब होता तो गरीबी हटा देता, तन में कोई रोग है तो बीमारी का इलाज करा देता। लेकिन नारद जी ये क्या कह रहे, अरे नहीं, दुखी आकर बोले राजा यशोपति बेटी को तुरंत बुलाया है। सुने, अरे नहीं पिताजी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो उसको ही पति बनाऊंगी। अश्वती ने जवाब तो बेटी अब हमको छूना बिगड़ो, एक राजपुत्र देख ले और जहां तेरी मर्जी हो वहां चली जा, लेकिन इसे सजना मती बनाए। तो क्या बोली भैया, ए मेरी भाई तपस्या सफल मोई बरो गंगा ने दिया। गंगा
मर जाऊंगी लेकिन शादी करूंगी तो उससे ही करूंगी। राजा पति ने काफी समझ आया लेकिन सावित्री नहीं मानी। दूत भेज कर भूप ने लियो सत्यभान बुलवाए, नगर बिलौआ दे दयो सो नर नारी जुरियाई। भैया राजा ने सत्यभान को पास बुला लो, नगर बिलौआ दे दो। तो क्या करो वहां तूफानी जी के सावित्री बनी दुल्हनो बने सत्यभान वरना है, कर्मों का लेख लेखा किसी भांत न डरना है। विदा करते हैं सावित्री को राजा अश्वपति। क्या बोले? बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझे सुखी संसार मिले।
विदा कर दिया और कहेंगे का भो तूफानी जी। सावित्री को साथ ले जी पहुंच गयो निज धाम जी। सत्यवान का काम क्या था? सवेरा हुआ लकड़ी के लिए चला जाता और क्या बोला है सुबह सुबह सत्यवान सावित्री से? सावित्री से कहने लगा सुनो प्रिय मेरी बाम, माता पिता की सेवा करना यही तुम्हारो काम। हे प्रिय तुम माता पिता की सेवा करो, यही तुम्हारा धर्म है। अब नारद के वचन और मैया के सावित्री को आ रहे, अब दिन दिन चोला सूखने लगा। कहा तूफानी जी के सावित्री रे दुखी के तनय अब सूखी गयो भैया। सत्यवान ने जवाब दिया मैया खाना तो बस खाती हो, नहीं बेटा तू पूछ ला मन तो कबू ना लगी। सत्यवान ने पूछा हे प्रिय तुम खाना क्यों नहीं खाती हो? जवाब तो मेरा पतिव्रत धर्म का जो उपास है वो चल रहा है। धन्य हमारे मृत लोक की देवियों के लिए वो अभी पूरा नहीं हुआ, इसलिए मेरे व्रत चल रहे हैं। आए हाय धीरे धीरे वो ही समय आ गया। एक दिन सावित्री और सत्यवान से कहने लगी हे पतिदेव मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। हे प्रिय तुम घर ही रहो और माता पिता की सेवा करो। नहीं जिद किया तो चलती है तो कहा भो भैया तूफानी जी वो काटी रहो लकड़ी तरते लकड़ी तरते इत मोती शीशा पे बड़ा रानी। भैया समय तो ब्रह्म न टाले पाओ। अरे ना चले सिरा
इतने जाए छोड़ दे, जवाब दो, ले छोड़ देती हूँ लेकिन वरदान दो। तो मांगले क्या मांगती है? तो का भयो? अरे सुवर्ण के थाला पुत्र दूध पिया था पेट माता दिखाना चाहती हूँ। यमराज ने जवाब दो, जाए मस्त ऐसा ही होगा। बिना विचारे यमराज ने दयो सती वरदान, चल दियो विलोक को साथ लयो सत्यभानु। भैया सत्यभानु को लेकर के चल दिया हम लोग के लिए। पीछे मुड़ के देखा है सावित्री पड़ी लखाई, लौट जाओ घर अपने भोत रही समझाई। यमराज ने जवाब दो, बेटी अब तुम्हें वरदान तो दे दिया, लौट जाओ। तो का बोली? अरे दियो न मरो कम सोचो विचारो, ए दियो न मरो कम सोच विचारो। आए बिना पति कैसे होई पोतरा हमारो। वरदान तो दे लेकिन सोच समझ के नहीं दे। औरत दियो न वरु कहूं सोचो विचारो, बिना पति कैसे होए पोतरा हमारो। कई महाराज बचन में हारी, सती सुखारी। यमराज वचनों में घिर गए, जा बेटी तेरा पति तुझे वापस देता हूँ। सत्यवान को साथ लो और का हो। ओ